ड्रेसेस worn बाय प्रोफेशनल्स, यानी कि जो पेशेवर लोग होते हैं जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, उनके खास खास ड्रेसेस होते हैं. देयर आर मेनी स्पेशल जॉब्स, यानी कि बहुत सारे स्पेशल जॉब्स हैं. पीपल डूइंग दिस स्पेशल जॉब्स वेयर स्पेशल क्लोथ्स, और इस तरह के खास जॉब को करने वाले लोगों के जो परिधान होते हैं, इनके जो ड्रेसेस होते हैं, वो भी खास होते हैं, स्पेशल होते हैं. These special clothes are called uniforms, और इस तरह के खास कपड़ों को यूनिफॉर्म कहते हैं. Children wear uniforms when they go to school, और बच्चे यूनिफॉर्म तब पहनते हैं जब उन्हें स्कूल जाना होता है. Soldiers, policemen, firemen, nurses, etc. wear different uniforms of their jobs, यानी कि जो हमारे सैनिक हैं, पुलिसमैन हो गए या फिर फायरमैन हो गए, नर्सेज हो गई, ये सारे जो लोग होते हैं अपने जॉब के दौरान यानी अपने जॉब के टाइम पे यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उनके जॉब के अकॉर्डिंगली. नीचे आपके कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें आपके अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को दिखाया गया है. आप देख सकते हो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म्स डाले हुए हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो, खादी इज एन इंडियन क्लोथ स्पन एंड वुवन विथ हैंड्स, यानी खादी एक भारतीय कपड़ा है जिसे हाथ से बुना जाता है. इट इज मेड ऑफ कॉटन, सिल्क और ऊल, ये किस चीज़ से बनता है, तो आपके ये कॉटन से बनेगा, सिल्क से बनेगा या फिर ऊन से, यानी कपास या तो फिर रेशम या तो फिर ऊन. इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो मेड ऑफ खादी, यानी कि जो हमारे देश का जो झंडा होता है वो भी खादी से बना हुआ होता है. Here ends your chapter. Now it's turn for the question answer. Here it's exercise questions. You have to solve it by yourself. First one is oral question. B, tick the correct option. C, fill in the blanks. D, write yes or no. E, match the following. F, define the following. And G, answer the following questions. If you face any problem regarding any question, you can ask to your teachers. You are free to ask these questions.